जय भोलेनाथ। जय गुरु देवता, कुल देवता, इष्ट देवता। भक्तों, रमा एकादशी के बारे में आज जानकारी मिल रही है, तो आप लोगों के साथ में साझा करना चाहता हूँ। इस बार जो 2026 में रमा एकादशी है, रमा एकादशी ये कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, जो इस वर्ष 5/11/2026 को है। ये जो हमारी एकादशी है वो 5/11/2026 को 9:25 तक होने के कारण व्रत तो उसी दिन रहेगा। और चूंकि इसमें गोवत्स द्वादशी, गोवत्स जो है वो द्वादशी का भी व्रत माना जाता है, वो उस दिन पड़ रही है। और 5/11/2026 को व्रत करें और 6/11/2026 को इसका पारण का समय रहेगा। और पारण का समय इसका 6:37 से और प्रातः 8:48 तक का समय है। तो ये आप लोग थोड़ा सा देखिए, ध्यान कीजिए कि हमारी जो ये एकादशी है विशेषकर इसलिए है क्योंकि ये गुरुवार के दिन ही पड़ रही है, भगवान विष्णु के समर्पित है। और भगवान विष्णु जो इस एकादशी के प्रमुख माता लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा इसमें विशेष रूप से फलदायी होती है और उन्हीं की पूजा का प्रावधान है। तो आप लोग 5/11/2026 को व्रत करें और 6/11/2026 को इसका पारण 6:37 से और 8:48 तक का समय रहेगा। ये आप लोग भोग लगाइए, व्रत कीजिए, तुलसी माता के पास बैठकर माता जो एकादशी है उनका ध्यान करते हुए अपना भोग लगाएं और व्रत करें और इसकी कथा को कहें। इसका कथा का तो देखिए, इसकी जो कथा है ये भगवान विष्णु और युधिष्ठिर जी के मध्य एक वार्तालाप का इसका जो विवरण है वो इस प्रकार है कि एक बार पद्म पुराण के अनुसार, पद्म पुराण में इसका एक विवरण है कि युधिष्ठिर और भगवान विष्णु जी जो है संवाद रूप में कर रहे हैं। एक प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम के राजा हुए। मुचुकुंद नाम के बहुत ही धर्मात्मा थे और भगवान विष्णु में बहुत उनकी आस्था थी और वो इनके लिए दिन रात पूजा पाठ में ही समर्पित रहते थे। और उनका जो राज्य है मुचुकुंद जी का वो बहुत ही उत्तम चल रहा था और किसी तरह की परेशानी नहीं थी और वो बहुत धर्मात्मा किस्म के भक्त रहे हैं। उनकी एक कन्या थी चंद्रभागा। चंद्रभागा कन्या जिसका विवाह उन्होंने एक चंद्रसेन यानी के चंद्रसेन के जो पुत्र हैं शोभन, उसके साथ उनको विवाह करा दिया गया। शोभन जो थे उन राजा मुचुकुंद की कन्या के जो दामाद थे शोभन, वो बहुत ही कमज़ोर थे। तो वो क्या हुआ, एक बार उनको अपनी पत्नी के सहित उनकी ससुराल में जाना पड़ गया, यानी कि मुचुकुंद जी के घर पर उनके राज्य में वो गए शादी के बाद। तो अचानक वो देखा गया कि रमा एकादशी जो है उस दिन पड़ गई है और व्रत रहना पड़ेगा। तो राजा के राज्य में ये कहावत थी कि जो राजा मुचुकुंद जी का आदेश नहीं मानता वो इस देश में निकाला कर दिया जाएगा। तो मुचुकुंद के जो हमारे ये इनके जो दामाद हैं शोभन, वो कहने लगे मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं व्रत रखने में सामर्थ्यवान नहीं हूँ और बहुत ही मुश्किल होगी मुझे। लेकिन उनकी पत्नी ने समझाया यदि आप इस व्रत को नहीं करते हैं तो आपको देश निकाला कर दिया जाएगा, क्योंकि चंद्रभागा जी जो है उनके आदेश का पालन करना अनिवार्य होता है। तब उन्होंने उस व्रत को विधि विधान से किया, लेकिन ऊपरी मन से किया। तो वो कमजोर शरीर होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। शोभन जो थे उनके दामाद, उनकी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु होने के बाद वो अपना सारा क्रियाकलाप करने के बाद वो अपने परम धाम को सिधार गए। तो एक बार मुचुकुंद जी
के एक परम तपस्वी और उनके एक बहुत ही महान पुजारी रहे हैं। वो एक बार उस दिव्य स्थान में जो स्वर्ग में स्थित था वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो महर्षि वामदेव, मैं इसकी कथा अभी बताता हूँ। महर्षि वामदेव जी ने चंद्रभागा को उनके सुकर्म के कारण दिव्य शरीर प्रदान इसलिए किया था कि वो जाकर के अपने पति से उस दिव्य लोक में चली जाए और उनके दर्शन करें अपने पति के, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद वो अपने परम धाम पे चले गए थे। लेकिन भगवान विष्णु ने उनको वहाँ उस दिव्य लोक में एक स्थान में उनका राज्य स्थापित किया और वो शोभन को उस राज्य का राजा निर्वाचित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने रमा एकादशी का व्रत किया था, चाहे ऊपरी मन से किया। ऊपरी मन से करने से उसके राज्य में कोई फुलवारी नहीं थी, कोई किसी तरह का फूल पौधे और वगैरह नहीं थे, केवल राज्य था जो कि अस्तित्व में बहुत समय तक के लिए नहीं था, केवल कुछ समय के लिए था। तो मुचुकुंद जी के उस ब्राह्मण ने वहाँ जाकर जब ये कथा बताई कि वो दिव्य लोक में उनके एक जो आपके दामाद है वो वहाँ राज्य कर रहे हैं और वो वहाँ निश्चित रूप से रह रहे हैं और बहुत ही सुंदर राज्य की स्थापना की है उन्होंने। तब उनकी जो पत्नी थी उन्होंने फिर श्रेय किया कि मुझे भी जाके उनसे मिलना है, लेकिन वो संभव नहीं था क्योंकि उनका वहाँ जाना संभव नहीं था। तब महर्षि वामदेव जी ने उनको उससे योग्य बनाया चंद्रभागा को, ताकि वो अपने शरीर को सुंदर दिव्य अपने पति से मिलने उस दिव्य लोक में जा सके। तो ये इसकी कथा का सार है। तो आप लोगों से मेरा देखिए विनीत आपका आग्रह है और आप लोगों की कथा के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आपको कोई और जानकारी या किसी तरह की जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या आपको कोई अन्य प्रश्न है, घर में कोई समस्या है या किसी तरह की कोई सूचना है या परेशानी है, शादी विवाह है, बालक का जन्म का है कि बालक नहीं हो रहे हैं या कुछ और अन्य समस्याएं हैं, तो आप उसका कोई भी निदान जानना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करें। मेरा संपर्क नंबर है 9717955629 और आप लोगों से आग्रह है आप इसे लाइक सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ।